नोबेल पुरस्कार से संबंधित भाग 1 में मैंने 5 ऐसे व्यक्तियों के नाम बता दिए थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है भारत के लिए, मतलब वो भारतीय व्यक्ति थे या भारतीय मूल के व्यक्ति थे। और अब आज की वीडियो में मैं शुरू करता हूं जो छठा हमारे भारत को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो छठा जो नोबेल पुरस्कार भारत को प्राप्त हुआ तो वो था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया भारत को 1998 ईस्वी में, 1998 में किन्हें मिला पुरस्कार? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस लिए प्राप्त हुआ? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को दिया गया 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमर्त्य सेन ने सामाजिक चयन सिद्धांत, राजनीतिक और नैतिक दर्शन और निर्णय सिद्धांत आदि क्षेत्रों में कई कार्य किए, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो क्यों दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन ने सामाजिक चयन सिद्धांत, राजनीतिक और नैतिक दर्शन और निर्णय सिद्धांत आदि क्षेत्रों में कई कार्य किए, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और जो भारत के लिए 7वां नोबेल पुरस्कार आया वो आया सन 2001। किसको मिला? वीएस नायपाल को मिला। वीएस नायपाल को जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसके लिए मिला? साहित्य के लिए। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, साहित्य के लिए दूसरा पुरस्कार मिला भारत को। पहला किसको मिला था? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को। अब दूसरा मिला साहित्य के लिए। कब मिला? 2001 में दूसरा। किसको मिला? वीएस नायपाल को। और नायपाल द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई। नायपाल द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई, तब उन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और इन ए फ्री स्टेट के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार भी दिया गया। वीएस नायपाल को इन ए फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार भी मिला था। और साहित्य की उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी कि वीएस नायपाल, जिनका पूरा नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। क्या नाम है वीएस नायपाल का पूरा नाम? विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। तो विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल किस नाम से जाने जाते हैं? वीएस नायपाल। किसके लिए प्राइज मिला उन्हें? साहित्य के लिए 2001 में मिला। और साहित्य की उत्कृष्ट सेवा के लिए मिला। और 2001 में ही वीएस नायपाल की एक पुस्तक और आई थी जो उन्होंने लिखी थी, हाफ ए लाइफ। तो इस प्रकार से वीएस नायपाल, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, उन्हें साहित्य का उत्कृष्ट सेवा के लिए 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत को 8वां नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? भारत को 8वां नोबेल पुरस्कार 2009 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में मिला। किसको मिला? वेंकटरमण रामकृष्णन को मिला। तो वेंकटरमण रामकृष्णन को किस लिए मिला नोबेल पुरस्कार? उन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। वेंकटरमण रामकृष्णन को रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2009 में, यानी कि 2009 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनके साथ साथ अन्य को भी मिला। वो कौन कौन थे? अमेरिका के टॉमस स्टाइर्स और इजराइल की अदा योनाथ। इनको संयुक्त रूप से जो है 2009 में रसायन का यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनको यह पुरस्कार किस लिए मिला था? यानी कि वेंकटरमण रामकृष्णन को जो रसायन का पुरस्कार मिला, और इनके साथ साथ अमेरिका के टॉमस स्टाइर्स और इजराइल की अदा योनाथ को जो रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला, वो किस लिए दिया गया था? यह पुरस्कार प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम्स की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और की कार्य प्रणाली की खोज के लिए दिया गया। और इस खोज के आधार पर ही आज के वैज्ञानिक ये दवाएं बनाने लगे हैं जो रोगाणुओं का सफाया कर सके। यानी कि इतनी महत्वपूर्ण खोज थी इनकी, इतनी इंपॉर्टेंट खोज थी कि आज के समय की जो दवाइयां बनती है, इनकी खोज के आधार पर ही वैज्ञानिक ऐसी दवाएं बनाते हैं जो रोगाणुओं का सफाया कर देती है।
भारत को नवा नोबेल पुरस्कार, भारत को नवा पुरस्कार, फिर मैं बोल दे रहा हूं कि व्यक्तियों के लिए नहीं है, व्यक्ति यह पहली बार मिला है। ये भारत का नोबेल जो है वो मिला कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल पुरस्कार मिला वो भारत के लिए 9th नोबेल पुरस्कार था, नोबेल पुरस्कार था। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 ईस्वी में यानी कि 2014 ईस्वी में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यानी कि कैलाश सत्यार्थी को जो पुरस्कार मिला वो शांति के लिए मिला। और शांति के लिए यानी कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार था वो शांति का नोबेल पुरस्कार ये दूसरा था भारत के लिए। इससे पहले किसको मिला था? मदर टेरेजा को मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार इससे पहले किसको मिला था? मदर टेरेजा को मिला था। अब शांति का नोबेल पुरस्कार भारत के लिए दूसरा जो मिला वो कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 ईस्वी में। किसके साथ मिला? संयुक्त रूप से पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ मिला। चलिए अब वीडियो में थोड़ा सा और भारत के जो नोबेल पुरस्कार हैं उसके बारे में तो मैंने बता दिया, ये भी जानकारी ले लेते हैं। किसको कम उम्र में मिला, किसको अधिक उम्र में मिला, कैसे मिला, तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। तो सबसे कम आयु में यानी कि सबसे कम एज में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ वो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला। जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला उस समय उनकी आयु केवल 17 साल थी, 17 वर्ष की थी मलाला यूसुफजई। और यूसुफजई को किसके लिए पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ। और पुरुषों में सबसे कम आयु का जो नोबेल पुरस्कार मिला वो लॉरेंस ब्रैग को मिला। तब उनकी आयु जो थी वो 25 वर्ष की थी और उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे कम आयु में महिला वर्ग में मलाला यूसुफजई को मिला, पुरुष वर्ग में लॉरेंस ब्रैग को मिला। और सबसे अधिक आयु में, सबसे अधिक उम्र में 96 वर्ष 96 वर्ष की आयु में जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया आर्थर एस्किन को, जो यूएसए के थे। और इन्हें भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो सोचिए 1966 वर्ष की जब एज थी उस समय भी वो कार्य कर रहे थे भौतिकी के लिए, तब उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जो और जानकारी है विशेष वो भी जरूरी है। नोबेल पुरस्कारों के बारे में एक विशेष बात है, और ये विशेष बात ये है कि जिनको पूरी दुनिया में शांति का मसीहा कहा जाता है, जिनकी प्रतिमाएं अनेक देशों में लगी हैं, अर्थात महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी को 1937 1937, 1938 1938, 1939 1939, 1947 यानी कि 1947 एवं 1948 यानी कि 1948 में नामांकन किया गया। यानी कि गांधी जी का नामांकन 5 बार किया गया। गांधी जी का नामांकन 5 बार किया गया, लेकिन गांधी जी को एक बार भी शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। यानी कि नोबेल का शांति पुरस्कार गांधी जी को एक बार भी नहीं दिया गया, जबकि 5-5 बार उनका नामांकन हुआ। तो ये विशेष बात है कि एक ऐसे पुरुष, महान पुरुष, जिनको पूरी दुनिया शांति का मसीहा कहती है, अनेक देशों में प्रतिमाएं हैं, उन्हें ही शांति का पुरस्कार नहीं दिया गया। यानी कि नोबेल का शांति का पुरस्कार। जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है, उसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया। कब कब दिया गया? 1917 1917 में, 1944 1944 में और 1963 यानी कि 1963 ईस्वी में। इस प्रकार से इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सोसाइटी है। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार में मिलता है क्या है, कितनी धनराशि मिलती है?
तो नोबेल पुरस्कार में 9 मिलियन स्वीडिश क्राउन मिलते हैं। नोबेल पुरस्कार जो विजेता होते हैं उनको 9 मिलियन स्वीडिश क्राउन दिए जाते हैं। और भारतीय धनराशि जो है ये 9 मिलियन स्वीडिश क्राउन 7 करोड़ रुपए से अधिक की बैठती है। यानी कि अगर भारतीय रुपए में कहा जाए तो 7 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि नोबेल पुरस्कार विजेता को दी जाती है और संयुक्त रूप से बांट दी जाती है। जब 3 लोगों को या 2 लोगों को दिया जाता है तो उसमें बराबर बराबर बांट दी जाती है। तो मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अच्छी रहेगी आगामी परीक्षाओं के लिए। और मुझे तभी एहसास होगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जिससे मेरा हौसला और बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह की डालता रहूँगा। गुड लक स्टूडेंट्स।